जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब उम्मीद है खैर से होंगे। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। देखें किस कदर खूबसूरती हुई है यहाँ पे। स्प्रिंग सीज़न जो है वो इस वक्त पीक पर है यहाँ पे। और ये देखें दरख्तों पर जो है नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो ये वही वुड्स हैं मेरे घर के पास, लेकिन इनकी ये एक नई साइड है जो मैंने दरियाफ़्त किया है। मेरे भाई ने मुझे रेफ़र की कि यहाँ पे आगे एक और लेक भी है, तो वो पीछे आपको लेक शायद नज़र आ रही हो। ये देखें सारी, तो बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ पे जो दरख्तों की फॉर्मेशन भी है वो उस लेक से, उस जगह से डिफरेंट है जहाँ पे नॉर्मली मैं जाता हूँ। यहाँ पे दरख्त थोड़े बड़े हैं और काफ़ी ऊंचे भी हैं। ये देखें, तो अभी भी लॉकडाउन तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमारे क्योंकि घर के पास ये वोट जन, तो हम उसका एडवांटेज ले लेते हैं। एक दफ़ा जो एक्सरसाइज की इजाज़त है हम यहाँ पे आ जाते हैं। और मौसम भी इंतहाई खूबसूरत हुआ हुआ आजकल। तो अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ नंबर्स शुक्र है कम होने शुरू हुए हैं और पूरी दुनिया से कुछ पॉजिटिव ख़बरें आ रही हैं। तो होपफुली अगले महीने तक काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। तो बगल देखें आज क्या कोई नई एक्टिविटी करते हैं। बने रहिए साथ। ये शाम का टाइम हो रहा है और कुछ हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आई विल मेक अ पास्ता। में थोड़ा सा पानी ले लेंगे। जस्ट अबाउट। और इसको हाई फ्लेम पे चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया ताकि पानी ज़रा जल्दी गर्म हो जाए। और मज़ीद जल्दी गर्म करने के लिए इसके ऊपर मैं इससे पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो पास्ता मेरे पास रेडी है, इसको इसमें बॉयल करूँगा मैं। मौसम आज भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे चमकीली धूप निकली हुई है और टेम्परेचर भी शायद 20 के आसपास है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक बहुत कम हो गई है, एयर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है, फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत कम है। पहले जो लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे 1 मिनट में 3 फ़्लाइट्स आती थी और गैटविक में हर मिनट में 1 या 2 फ़्लाइट्स आती थी। तो लंदन में तकरीबन 5 से 10 फ़्लाइट्स हर मिनट में आ रही होती हैं और जा रही होती थी। तो अब शायद दिन में 1 या 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं और जा रही हैं। तो उससे जो है वो पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो ऊपर ओजोन की लेयर है और जो फ़ज़ा में आलूदगी है, वो उसकी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, काफ़ी हद तक उसमें कमी हुई है, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ कुछ अच्छा भी हो रहा है। जो मदर नेचर है, जो अर्थ है, वो हील भी हो रही है साथ साथ। यहाँ इटली से भी खबर आई थी कि वहाँ पे भी जो दरियाओं का पानी वो काफ़ी साफ़ हो गया और वहाँ पे जो पोल्यूशन वहाँ भी काफ़ी कम हुई है। तो देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव गोइंग ऑन एज वेल। ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया। स्टेज पे इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूँगा। सॉल्ट डालने का फ़ायदा ये होता है तो पास्ते का टेस्ट अच्छा होता है, जस्ट लिटिल बिट, नॉट टू मच। और इससे पास्ता चिपकता नहीं है। बॉयल ऑलमोस्ट आने वाला है। तो ये पास्ता मैं बना रहा हूँ, ये बिलीव फुसीली पास्ता है और मेरा फेवरेट है। इसकी शेप ऐसी है कि इसके अंदर सॉस बहुत अच्छी तरह से लग जाती है।
तो बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है इसका। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया और ये की है, जब भी आपने पास्ता बॉयल करना है मेक श्योर कि पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाए। हीट कम नहीं करनी, हाई हीट पे बनाएंगे इसको। इसके अंदर फिर अंदाजे से आपने जितना खाना हो पास्ता को आप डालना। और इसमें साथ में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा ऑलिव ऑयल, उससे ये पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं, जस्ट थोड़ा सा। That's it. Maybe 1 teaspoon। और फिर स्पैचुला ये वाला इस तरह का लेके इसको थोड़ा सा आपने सेट करना है पानी के अंदर। तो इसका जो कुकिंग टाइम है वो ट्रेडिशनली बॉइलिंग वाटर के साथ तकरीबन 8 से 10 मिनट है। डिपेंड करता है कि पास्ता कितना बॉयल, 8 से 10 मिनट का हिसाब होता है। तो 8 मिनट बाद हम चेक करना शुरू कर देंगे। जब कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए वो आ जाएगी तो फिर हम इसको ड्रेन कर देंगे। बी राइट बैक। पास्ते को वापस हम नीचे रख देते हैं इसकी जगह पे। ये मैंने कुछ यहाँ पे पके पकाए राइस भी मिलते हैं, वो भी ला के रखे हुए हैं। टिल्डा बासमती राइस, होल ग्रेन बासमती राइस, और दिस वन इज होल ग्रेन बासमती राइस विद कीनोआ। तो ये 1 मिनट माइक्रोवेव में रखें और खाने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक कोकोनट ऑयल है और ये देखेंगे बादाम का दूध। ये लॉन्ग लाइफ मिल्क होता है क्योंकि यहाँ पे जब पिछले दिनों ये शटर डाउन स्ट्राइक और लॉकडाउन रहा था तो मैंने कुछ लॉन्ग लाइफ मिल्क ला के रख लिए थे, क्योंकि वो कहते हैं कि शायद दुकानें वगैरह बंद हो जाएं तो ये फ्रेश आइटम ना मिलें। तो आपके पास इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए घर में जो कि लंबे समय तक यूज़ की जा सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि फ़्रेश मिल्क हमें अवेलेबल है, मिल रहा, तो इसको मैंने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर सेव किया हुआ है। मेक श्योर कि आप बीच बीच में इसका चम्मच चलाते रहें ताकि पास्ता जो है वो, ऑल्दो हमने ऑयल इसमें डाल दी है लेकिन फिर भी क्योंकि पैन शायद इतना खुला नहीं है, पास्ता बाज़ दफ़ा का ज़्यादा तो स्टिक होना सोच सकता है। तो अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे तो वो आपस में जुड़ेगा नहीं। जी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। चेक करते हैं कि पास्ता रेडी है या नहीं। ये देखें जी ऑलमोस्ट बिल्कुल ये रेडी हो चुका हुआ है। इस मौके पे हम इसका फ्लेम ज़रा हल्का कर देंगे और इसको फ़ौरन से उठा के ड्रेन कर देंगे। और साथ ही इसको ठंडे पानी के नीचे इससे पास्ता जो चिपकता नहीं है। और अब इसको डालने से पहले उसी पैन में हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल, जस्ट अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून। इसको ऐसे करके, क्योंकि पैन अभी गर्म नहीं है तो फ़ौरन ही और गर्म होना शुरू हो गया। इसके अंदर इसमें मैं पास्ता सॉस ऐड कर दूंगा। तो ये टमाटो एंड बासिल पास्ता सॉस,
अंदाजे से डाल दूँगा। चम्मच चला के देख लेंगे कि अगर कम लगी तो और ऐड की जा सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा डल गई तो फिर वो कम नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ा सा देख के डाल के चला के देखना। थोड़ी सी और चाहिए पास्ता सॉस। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये नहीं, पास्ता प्लेट में निकाल लिया, रेडी है। 10 से 12 मिनट में खाना रेडी है जी। टेस्ट करके बताऊँ कैसे आपको? लेट्स ट्राई। फैंटास्टिक, लाइट एंड हेल्दी। मिलता हूँ आपसे बाद में खाना खा गया, और मज़ा बना। वाह, शाम की वॉक। अभी थोड़ी सी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो अभी वो ख़त्म हुई है, हल्की हल्की रुकी है, तो जल्दी से 2 चक्कर लगा लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एक नए वीडियो से जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा, होपफुली कोई नई रेसिपी के साथ, नए फूड के साथ। कभी भी कुछ समझ नहीं रहा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है मज़ीद शायद 3 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दें, तो अभी कुछ पता नहीं है कभी खुलेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, भाई को सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।